बार झांकें कि क्या आप लोग बैल से कम हैं, हम लोग बैल से कम हैं। जिस प्रकार से बैल हर को खेत में जोतता रहता है, उसी प्रकार से हम लोग भी परिवार रूपी घर में, समाज रूपी घर में अपने पुत्र पत्नी नाना प्रकार के इन हल को लेकर के खींचते रहते हैं। किसी ने खाने को दे दिया तो खा लिया, नहीं तो ऐसे पड़े रहते हैं। आसक्ति छूटती नहीं। बैल का अर्थ है आसक्ति। घर में रह करके हम अपना जीवन जो है आसक्त कर रखे हैं। आसक्ति छोड़ना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन में शांति मिलेगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भजन का अर्थ क्या है? भजन बिन बैल बनोगे यार। भजन करना पड़ेगा। तो भजन कहते किसे हैं? भजन का अर्थ जानते हैं आप लोग? भजन का अर्थ होता है सेवा। सेवा ही सबसे बड़ा भजन है। क्यों भैया? बोले कि दान करने में अभिमान आ सकता है, जप तप करने में अभिमान आ सकता है, किंतु सेवा करने में अभिमान नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वही व्यक्ति सेवा करता है जो निराभिमानी है, जिसके जीवन में अभिमान नहीं है। भैया यदि किसी को कह दिया जाए कि झाड़ू लगाओ, तो जिसके हृदय में अभिमान होगा, अपने को बहुत बड़ा मानता होगा, क्या झाड़ू लगाएगा? जो अपने को कुछ नहीं मानता है वही तो झाड़ू लगा सकता है। इतने छोटे छोटे बालक हैं जो कमेटी में हैं, कितना आनंद के साथ सफाई करते हैं, कितने खूब माने उत्साह पूर्वक इस कथा में वो लोग सहयोग कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे बांदरी सेना को बहुत बहुत धन्यवाद इस व्यासपीठ से, जो सेवा में लगे रहते हैं। आज उनके जीवन में ऐसा कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। वो आगे आने वाले समय में ऐसा कार्यक्रम का खुद आयोजक बनेंगे, क्योंकि जो देखता है व्यक्ति वही तो आगे चल करके करता है। तो सेवा करना पड़ चाहिए। भजन का यह अर्थ नहीं है कि आप माला लेकर के दिन भर राम राम कर रहे हैं। सास मैया कह रही है कि बहू एक कप चाय तो बना दो, प्यास लगी है थोड़ा मीठा जल तो लेकर आओ, तो बहू कहती है कि नहीं नहीं मैं अभी थोड़ा जप कर रही हूँ, जप करने के बाद लाऊंगी। तो नहीं, ये सेवा, ये भजन नहीं है। भजन का अर्थ है अपने माँ पिता की सेवा करना, अपने सास बहू की सेवा करना, अपने पिता की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना। यही सबसे बड़ी भजन है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक समय की बात है, जरासंध समस्त राजाओं को अपने बंदी बना रखा था, अपने राज्य में रखा हुआ था। दूत आए भगवान के पास, प्रभु आपके राज्य काल में जरासंध का इतना अत्याचार, जो समस्त राजाओं को बंदी बना करके रखा है। भगवान ने कहा चलो कोई नहीं, छुड़वाते हैं। तब तक से एक जगह से दूत आए हस्तिनापुर से, भगवान से कहा कि प्रभु आपके लिए आमंत्रण पत्र है, आपको चलना कहाँ है? हस्तिनापुर में। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ रखा युधिष्ठिर जी ने। भगवान ने कहा कि एक ही समय में दो कार्य मैं कैसे करूं? अच्छा चलो। हस्तिनापुर में गए, युधिष्ठिर से संवाद किया। युधिष्ठिर ने खूब आनंद के साथ उनकी सेवा की। युधिष्ठिर जी से पूछा भगवान ने कि यशा युधिष्ठिर, तुम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो तो क्या तूने संपूर्ण राजाओं को जीत लिया है? बोले कि हाँ प्रभु। बोले कि क्या जरासंध को भी जीत लिया हो क्या? बोले कि नहीं, जरासंध तो अभी जीता नहीं गया। बोले कि पहले जरासंध को जीतो, तब उसके बाद अश्वमेध यज्ञ करना। कैसे जीता जाए जी? बोले कि चलो मैं युक्ति बता रहा हूं तुझे। भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके अर्जुन और भीम के साथ पहुंचे हैं जरासंध के पास। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। ब्राह्मण की सेवा करने से ही जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। संतों की सेवा करने से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आत्मदेव ने संत की सेवा की, संत से प्राप्त फल से ही उनके घर में गोकर्ण प्रकट हुए। जरासंध भी भगवान के साथ युद्ध कर रहा है। अब भगवान को रणछोड़ बनने पर उसने तत्पर कर दिया। कारण क्या? केवल ब्राह्मण भक्ति, ब्राह्मण की सेवा। क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा करके उससे संकल्प लेकर के गया था कि यदि भगवान इस बार पराजित नहीं हुए तो आप लोगों की खैर नहीं। लेकिन जब से भगवान रण को छोड़ करके भागे हैं, तब से जरासंध के हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत प्रेम प्रकट हो गया था। उसी दिन से नित्य प्रतिदिन ब्राह्मणों की सेवा करता था, दान करता था, पुण्य करता था।
भगवान ने कहा कि ब्राह्मण बनकर के जरासंध से हम लोग युद्ध की याचना करेंगे। ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान जरासंध के पास गए। भगवान ने कहा कि हे जरासंध, हम लोग तुमसे युद्ध की याचना करते हैं। जरासंध ने कहा कि देखो भैया, तुम तो ब्राह्मण हो नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है वो युद्ध करता ही नहीं। सच बताओ तुम कौन हो? ब्राह्मण का कर्म क्या है? हमारे यहाँ 4 वर्ण है ना, चारों वर्ण का एक एक कर्म विभागित किया गया। जैसे ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। कितने कर्म हैं? 6 कर्म हैं। अध्ययनम अध्यापनम चैव यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहणम चैव षट्कर्माणि ब्राह्मणानां च। ब्राह्मण के 6 कर्म है, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, अध्ययन करना और अध्ययन करवाना, दान लेना और दान देना। ब्राह्मण का ये 6 कर्म है। समोदमः तपः शौचम, जिसके जीवन में समता है, दमता है, अपने इंद्रियों के जिसने दमन कर लिया, जो संतोषी है, वही ब्राह्मण है। जरासंध ने कहा कि आप ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, सच बताओ कौन हो? बोले कि मैं कन्हैया हूं, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तुझे ललकार रहा हूं। जरासंध ने कहा कि मैं भगोड़े लोगों से बात नहीं करता, निकल जाओ। तो किससे लड़ोगे? अर्जुन से। बोले कि अर्जुन तो दुबला पतला, इसको ये क्या लड़ेगा मेरे साथ? भीम दृश्यते बलवान, भीम थोड़ा बलवान दिख रहा है, इनके साथ युद्ध करवाओ। महाराज कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, भीम के साथ जरासंध के साथ। दोनों आपस में भीषण युद्ध करते रहे, क्योंकि एक दिन भीम को भी अभिमान हो गया था। भगवान से कह रहे थे कि प्रभु, मेरे जैसा कोई बलशाली है ही नहीं। भगवान ने कहा चलो आपका भी अभिमान दूर कर दे रहा हूं। जरासंध के साथ कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। एक दिन तो जरासंध उनकी हड्डी तोड़ दिया। भगवान आके रोते भी लगते पहुंचे भगवान के पास। भीम ने कहा कि प्रभु, ये जरासंध लग रहा है कि मुझे बिना मारे छोड़ने वाला नहीं है। भगवान ने कहा क्यों? बोले क्या करे, इतने दिन से युद्ध कर रहा हूं, कभी मरता ही नहीं। प्रभु आप ही कुछ कीजिए। भगवान ने कहा चलो कल का युद्ध करो। भीम आज जरासंध के साथ युद्ध कर रहे थे। उसी समय भगवान ने एक तिनका को उठाया, तिनका को चीर करके विपरीत दिशा में फेंका। इशारा दे रहे थे कि हे भीम, जरासंध के पैरों को पादम पादप धृत्वा उत्पाटयत समूलम, एक पैर पर पैर रख करके उत्पाट उखाड़ दो और दोनों को विपरीतम परक्षेपेत, दोनों दिशाओं में फेंक दो। जिम ही भीम ने उसका पैर को चीरा और विपरीत दिशा में फेंका, उसी समय जरासंध की मृत्यु हो गई। भगवान से भीम भैया कह रहे हैं कि ये पहले दिन नहीं सिखा सकते थे, पहले दिन नहीं बता सकते थे, इतना दिन मुझे हड्डी तोड़ दिया, आज मुझे आप युक्ति दिखा रहे हो। भगवान ने कहा आपके हृदय में अभिमान आ गया था, इसीलिए तो अब अभिमान आपका चूर हो गया। ये जरासंध कौन है? आप लोग जानते हैं ना कि जरासंध जब पैदा हुआ था तो 2 टुकड़े में था। एक जरा नाम की राक्षसी जो थी, मध्य मार्ग में देखी कि 2 टुकड़े में एक बालक पड़ा हुआ था, और उन बालक को जब जोड़ा उसी समय ये बालक जीवित हो गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा जरासंध। लेकिन जरासंध और कोई नहीं, जरासंध हम लोगों का जीवन में ही एक समय है। संध मतलब संधि होना, जरा मतलब बुढ़ापा। जब जीवन में बुढ़ापा आने लगती है तो समझ लीजिए कि जरासंध का प्रकोप प्रारंभ हो गया। जीवन के 4 चरण हैं, बालक, युवा, उसके बाद बुढ़ापा और चतुर्थी गति मृत्यु। चारों कर्म में, चारों आयु में 4 कर्म हम लोगों के लिए बताए गए हैं कि क्या क्या करना चाहिए। बाल्य अवस्था में इंद्रियों को जीत करके विद्या अध्ययन करना चाहिए। युवा अवस्था में खूब धन कमाना चाहिए और तृतीय अवस्था में खूब भजन करना चाहिए।